सबको पता है सिगरेट के क्या क्या नुकसानात हैं। सिगरेट से लंग का कैंसर होता है, सिगरेट से दिल की बीमारियां होती हैं, सिगरेट से ये होता है, सिगरेट से फलां होता है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। अगर ऐसी क्या वजह है कि सिगरेट में ऐसी क्या चीज़ है कि एक बंदा सिगरेट छोड़ना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है, और सिगरेट में ऐसी क्या ताकत है, क्या अट्रैक्शन है कि इसके इतने ज़्यादा नुकसानात जानने के बावजूद भी लोग धड़ाधड़ सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पीने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिगरेट महंगी करने के बावजूद भी सिगरेट फिर भी बिक रही है। तो आज हमने इन चीज़ों की वजूहात के बारे में जानना है। सबसे पहले सिगरेट पे बंदा लगता ही क्यों है? तो सिगरेट पे लगने का सबसे अहम ज़रिया दोस्त हैं कि एक बंदा ही दूसरे बंदे को सिगरेट पे लगाता है। ये चीज़ आप एक घर के लेवल पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि फैमिली प्रेशर दे, भाई समझाए, बहन समझाए, वालिदैन समझाएं, मदर समझाएं। इन सब के इन्फ्लुएंस में, इन सब के प्रेशर में, इन सब के समझाने की वजह से बहुत से लोग सिगरेट से बाज रहते हैं, और अक्सर लोग जो सिगरेट पीते हैं वो भी सिगरेट छोड़ देते हैं। ज़्यादातर सिगरेट की इंसान को लत लग गई है अपनी कंपनी से, अपने माहौल से। जब वो यूजुअली घर से बाहर है, अपने दोस्तों में है, अपनी कंपनी में है। जिस तरह कि कहा जाता है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अगर वो एक ख़ास किस्म के दोस्तों में बैठते हैं जहाँ पे सिगरेट का रिवाज बहुत ज़्यादा है, या जो कंपनी है वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीती है, तो वो बंदा भी सिगरेट पे लग जाएगा। अब पढ़े लिखे लोगों में भी सिगरेट इसीलिए ज़्यादा हो रही है कि वो लोग ज़्यादातर अब हॉस्टल्स में रह रहे हैं, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग जा रहे हैं, कॉलेज में लोग जा रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं। तो हॉस्टल के अंदर एक ऐसी इन्वायरमेंट है जो ना पे ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इंसान ने जो भी करना है अपनी विल पावर पे करना है, अपने इरादे पे करना है, अपनी समझ के मुताबिक करना है। तो यहाँ पे इस मौके पे एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है अपने एक्शंस के लिए। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेस ना हो, और एक एनवायरनमेंट भी इंसान को मिल रहा हो जिसमें जो दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, आगे पीछे उठने बैठने वाले लोग, वो सिगरेट पीते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने वालों के साथ ना बैठा करो, सिगरेट पीने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग सिगरेट भी पीते हैं, वो अच्छे किरदार के भी मालिक होते हैं। लेकिन हमने इसके बेसिक फिनोमेना समझना है कि ऐसा क्यों है कि लोग सिगरेट पीते हैं। तो जब एक बच्चा ऐसे लोगों में बैठता है, क्योंकि अपनी कंपनी नहीं लोग बदल सकते, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी कंपनी, आपके दोस्तों का सर्कल है, उसमें कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग ख़राब ही होंगे, बुरे ही होंगे। मतलब कि सिगरेट पीना एक अलग मैटर है। तो अगर एक बंदे की कंपनी में लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे लोग भी सिगरेट के ऊपर लग जाते हैं। अब इसका फिनोमेना क्या है? ठीक है, जब इंसान टेंस माहौल में होता है, स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं इंसान के ऊपर, सोशल फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं, तो जब दोस्तों के अंदर बैठता है बंदा, हल्ला गुल्ला होता है, और मतलब कि रिलैक्स फील करता है इंसान। ठीक है, अपनी परेशानियां बताता है, उसके दोस्त हाल बताते हैं, यानी कि एक रिलैक्सेशन का माहौल होता है कि जब भी इंसान दोस्तों में बैठता है, बाहर निकलता है, घूमता फिरता है, तो एक इंसान को रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। लेकिन जब एक इंसान जो होता है वो एक ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती है जो स्मोकिंग करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे दोस्त को भी कहते हैं कि भाई आप भी इसको स्मोकिंग कर लो, कुछ नहीं होता, बड़ा मज़ा आता है, रिलैक्सेशन है, ये है वो है। तो शुरू में सिगरेट को इतना मीठा जायका नहीं है सिगरेट का, ना ही कोई इतनी टेस्टी चीज़ है, और ना ही कोई इतनी मज़े की चीज़ है कि इंसान के भाई वाह जी वाह मैं सिगरेट पिया तो बहुत मज़ा आ गया। ठीक है ना, शुरू के 3-4 बार तो किसी को भी सिगरेट का जायका, उसका धुआं, वो किसी को पसंद नहीं आता, गला ख़राब हो जाता है, लोग खांसी करना शुरू कर देते हैं, मुँह से स्मेल आती है। मतलब कि एक कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है शुरू में। लेकिन इसकी जो है ना, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठने के साथ और वो जो एक रिलैक्स इन्वायरमेंट है उसके साथ एक कंडीशनिंग बन जाती है, एक कोऑर्डिनेशन बन जाती है, इन दोनों चीज़ों का कपल बन जाता है। यानी कि दोस्त हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं तो चलो इसने भी सिगरेट पी ली, एक रिलैक्सेशन का माहौल है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इंसान को ये जो कंडीशनिंग है ये डेवलप हो जाती है कि एक रिलैक्सेशन का माहौल है, उसके साथ सिगरेट टच हो गया, अब उसका कंडीशनिंग का माहौल पैदा हो गया। यानी कि जब भी इंसान रिलैक्स होना चाहेगा तो वो सिगरेट उसके ज़हन में आएगी, क्योंकि पहले वो जब रिलैक्स होता था, टेंशन थी, परेशानी होती थी, तो वो दोस्तों के दरम्यान बैठता था, उनसे अपनी परेशानियां डिस्कस करता था, अपने मामला डिस्कस करता था, तो कोई ना कोई हल निकल आता था, या कोई ना कोई बंदा उसको तसल्ली दे देता था।
कि भाई कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो, लाइफ चल जाएगी, लाइफ गोज़ ऑन, टेक इट ईजी वगैरह वगैरह। तो अब जब वो उसने उस दोस्तों की एनवायरनमेंट छोड़ दिया है, वो वाले माहौल छोड़ दिया है, अब उसकी शादी हो गई है, बीवी बच्चे हैं, तो अब क्यों नहीं सिगरेट छोड़ रहा? तो उसकी वजह यही है कि जब भी उसको स्ट्रेस आएगा, उसकी कंडीशनिंग हो गई है सिगरेट के साथ। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आना, परेशानी आनी, टेंशन आनी, उसने सिगरेट पीना शुरू कर देनी है। और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं स्ट्रेसफुल हालात के ज़ेर नज़र, तो उस हालात में उनकी स्मोकिंग की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको आप इस तरह समझें कि एक रशियन साइंटिस्ट था पैवलोव, उसने ये तजर्बात किए थे डॉग्स के ऊपर, कुत्तों के ऊपर। तो ये बड़े एक क्लासिकल तजर्बात थे, ठीक है ना, जिसने फाउंडेशन रखी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। तो ये शुरू के एक्सपेरिमेंट्स थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। तो इसको याद भी किया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि एक उसने कुत्ता है, कुत्ते की गुजारी बात है, उसने गोश्त खाना है, तो जब उसके सामने गोश्त आना है या कोई खुराक आनी है तो कुत्ते सेलिब्रेशन होती है, यानी कि उसके मुंह में लुआब आ जाता है, सेलिब्रेट करते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, तो इसको सेलिब्रेशन कहते हैं। तो कुत्तों को जब भी वो खुराक देखते हैं तो उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो अब पैवलोव ने क्या किया कि जब भी उसने उनके सामने खुराक रखनी तो उससे पहले उसने एक घंटी बजा देनी कि खाना आ गया। तो कुत्तों के मुंह में पानी आना, उन्होंने खाना खाना, उसने कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसने खाना तो नहीं रखा, ठीक है ना, लेकिन घंटी बजा दी। लेकिन उसने क्या देखा कि घंटी बजाई है लेकिन कुत्ते के मुंह में उसी तरह पानी आ रहा है जिस तरह वो खाने को देख के उसके मुंह में पानी आता है, हालांकि सामने खुराक मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि अनकॉन्शियस माइंड में, यानी कि ये इंसान की सोच के अंदर नहीं होता, यानी कि कॉन्शियस सोच के नहीं अंदर होता है कि इंसान एक्टिवली इस चीज़ को सोच रहा है कि नहीं जी मैंने सिगरेट पीनी है, लाजमी पीनी है, इससे मुझे स्ट्रेस रिलीव होगा, ऐसी बात नहीं होती। ये अनकॉन्शियस माइंड में होता है, कंडीशनिंग हो जाती है बंदे की। तो इसी तरह जैसे कुत्ते को ये हो गया कि जब भी बेल बजेगी तो खाना भी आएगा, ठीक है ना, बेशक खाना आए या ना आए तो वो सेलिब्रेट करते हैं, उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये इस तरह हो गई क्लासिकल कंडीशनिंग। अब बहुत से जानवर हैं जिनको इसी प्रिंसिपल के ऊपर ट्रेन किया जाता है, कंडीशनिंग के प्रिंसिपल के ऊपर, क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल पे। जैसे आपने देखा है भालू को नचाया जाता है, बंदर को नचाया जाता है, भेड़ बकरियों को नचाया जाता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपने मदारियों को देखा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो सकती है, जानवरों को भी सिखाया जा सकता है। ये अनकॉन्शियस माइंड में होता है, ये कॉन्शियस माइंड में नहीं होती चीज़ें। तो हम भी एक अल्लाह की मखलूक हैं। कंडीशनिंग की जो अलामात हैं, कंडीशनिंग के जो सब्सटेंस है वो हमारे अंदर भी मौजूद है। तो एक कंसेप्ट ये है कि सिगरेट का रिलेशनशिप स्ट्रेस के साथ इस तरह के इंसान की कंडीशनिंग हो जाती है कि जब इंसान पे स्ट्रेस आता है, वो रिलैक्स फील करना चाहता है, तो उसको कंडीशनिंग हो गई है अब सिगरेट के साथ कि अब जब भी उसने कोई स्ट्रेसफुल फैक्टर आना है, कोई माली मुश्किलात आ जानी हैं, कोई माशरती मुश्किलात आ जानी हैं, कोई घरेलू झगड़े आ जाने हैं, कोई बच्चों की तरफ से उसको स्ट्रेस आ जाना है, या रिश्तेदारों की तरफ से स्ट्रेस आ जाना है, या जॉब का स्ट्रेस है, या जॉब इन्वायरमेंट का स्ट्रेस है, या जॉब ज़ाया होने का स्ट्रेस है, तो उस हालात में लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशनिंग हो चुकी हुई है उस रिलैक्सेशन के साथ जो उनको दोस्तों और यारों के ग्रुप में मिलती है। तो ये जब तक इस कंडीशनिंग को तोड़ा ना जाए, इसको साइकोलॉजिकली सेटल ना किया जाए, तो सिर्फ बाद जहाँ एक बार इंसान सिगरेट पीना शुरू हो जाए तो जस्ट समझाने बुझाने से ये इतनी आराम से आदत नहीं छूटती, मुश्किल होता है छोड़ना इसको। तो एक तो ये होगी क्लासिकल कंडीशनिंग और रिलैक्सेशन का माहौल। दूसरी बात यह है कि निकोटीन जो है वो बजाते ख़ुद जो है ना, वो एक एडिक्टिव चीज़ है, वो एक रिलैक्सेंट है। इंसान उसको जब निकोटीन लेता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, उसका हार्ट रेट भी कम हो जाता है, मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो वो एक रिलैक्सेशन इंडक्शन भी है। ये नहीं है कि सिगरेट के साथ सिर्फ कंडीशनिंग है कि दोस्तों में होता है तो रिलैक्स फील करता है, तो सिगरेट में बजाते खुद ऐसा कुछ नहीं होता कि बंदा रिलैक्स फील करे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिगरेट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें निकोटीन है, निकोटीन एक रिलैक्सेंट है, तो उससे बंदा रिलैक्स फील होता है। लेकिन जो समझाने की बात यह है कि सिगरेट कभी आपका मसला नहीं हल कर सकता, ठीक है। यानी कि जो आपका स्ट्रेस का जो ट्रिगर है, स्ट्रेस का जो फैक्टर है, जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, ठीक है ना,
उसको आपने खुद ही डील करना है, और वो सिगरेट ने नहीं डील करना। यानी कि जो स्ट्रेसफुल फैक्टर है, स्ट्रेसफुल ट्रिगर है, आप उससे भाग नहीं सकते। यानी कि सिगरेट स्मोकर्स का यही मसला है, वो अपनी रियलिटी से भाग रहे होते हैं, उनको ये चीज़ फेस करने से भाग रहे होते हैं और ख़ुद को रिलैक्स कर रहे होते हैं, ताकि उनको इस रियलिटी को उस तरह फेस ना करना पड़े जैसे फेस करने, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ज़हन से निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिगरेट इस फिनोमेना में आ जाती है। तो बजाय इसके कि इंसान इसको सिगरेट से एक अवॉइडेंस का राह इख्तियार करे, उसको चाहिए कि जो भी उसका मसला है, उसकी परेशानी है, उसको फेस ऑन डायरेक्टली उसको फेस करे, अपना एक रिस्पांस जनरेट करे, कॉन्शियस माइंड में जनरेट करे कि मैंने अपने इस मसले को कैसे हल करना है। सिगरेट पी के आपका कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। ये एक इंसान की अपने आप को धोखा है और अपने आप को समझाने की कोशिश है, मैं सिगरेट पीऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो भी स्ट्रेसेस हैं, आपके जो भी मसले मसाइल हैं, वो जब तक हल नहीं होंगे, स्ट्रेस आपके ज़हन में रहेगा। यही मामलात डिप्रेशन के मरीज़ों में अक्सर होते हैं कि उनका एक ट्रिगरिंग फैक्टर ज़रूर होता है और दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ छोड़ते हैं दोबारा वो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कि उनका वो ट्रिगरिंग फैक्टर वहीं का वहीं होता है। तो अगर आपने इसके साथ डील करना है, फिर आपको उसके मुताबिक अपने साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जनरेट करने होंगे, और इस मामले में एक साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। वो आपको वो रिस्पॉन्सेस बता सकता है, आपको ट्रेन कर सकता है कि किस तरह आपने इन रिस्पॉन्सेस को जनरेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रेस। यानी कि आपको कोई परेशानी है, आपने टेंशन है, तो आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो इस चीज़ की, इस तरह की गाइडेंस आपको प्रोफेशनल लोगों से बहुत अच्छी मिल जाएगी। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंपेन शुरू की, सिगरेट के ख़िलाफ़ लॉज भी बनाए, सब कुछ किया। इन सब चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो चीज़ कर सकती है वो सिर्फ ये कर सकती है कि सिगरेट को बहुत ज़्यादा महंगा कर दे, ठीक है ना। सिगरेट के ऊपर कैंसर की तस्वीरें भी बनाई गई और फुट के गैंग्रीन भी बनाए गए, लेकिन जिन्होंने सिगरेट पीनी है उन्होंने नहीं छोड़नी। इस चीज़ को देख के उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, ठीक है ना। एक दो एडवर्टाइजमेंट बंद होनी चाहिए सिगरेट की, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तो बंद है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे भी सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को इसको परस्यू करना चाहिए। दूसरी बात जो गवर्नमेंट कर सकती है वो यही कर सकती है कि सिगरेट को बहुत ज़्यादा महंगा कर दे। पब्लिक प्लेसेस पे जो सिगरेट पिएगा उसको 1 साल कैद हो जाएगी, 2 साल कैद हो जाएगी। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। भला किसने एक बंदे को सिगरेट पीने पे रोकना है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करानी है, फिर उसको कोर्ट कचहरी में फॉलो करना है, केस लड़ना है, तो इतना लंबा प्रोसेस कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। इम्पॉसिबल है। इधर कत्ल हो जाते हैं, कत्ल के प्रोसेस को फॉलो करना इतना मुश्किल है, ठीक है ना, जिसकी हद कोई नहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा अदालती निज़ाम है और हमारे मुल्क में लाकानूनियत की सबसे बड़ी वजह ही है कि ये हमारे यहाँ इतना फजूल किस्म का एक अदालती निज़ाम है। बेसिकली ये जितने भी कवानीन बनाए गए थे ये अंग्रेज़ ने बनाए थे, और अंग्रेज़ का मकसद था हुकूमत करना, अवाम को दबा के रखना, उनके हकूक़ को सलब करना और अपनी अयाशियाँ करनी। तो अभी तक वो कानून नहीं बदले। मकसद तो यही है। आका बदल गए हैं लेकिन कवानीन नहीं बदले। कवानीन बदलेंगे तो हम उस ग़ुलामी से निकलेंगे, वरना हमारे आका ही चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे कवानीन अभी तक नहीं बदले और अदालती निज़ाम इतना फजूल है, ठीक है ना, इतना घटिया है कि आप कत्ल के मुजरिम को तो सज़ा देना इतना मुश्किल है, तो आप एक सिगरेट पीने वाले को कैसे सज़ा दे सकते हैं। मतलब कि ये मेरे ज़हन में नहीं आता कि आप कहें कि एक बंदा पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पी रहा है तो उसको इतने महीने की कैद हो जाएगी, इतना जुर्माना हो जाएगा। ये नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं और ये पता नहीं कौन से बेवकूफ़ और अनपढ़ लोग इस तरह के कवानीन बनाते हैं। जो काम हुकूमत कर सकती है वो सिर्फ यही कर सकती है कि सिगरेट के इश्तिहारात पे पाबंदी लगा दे और सिगरेट को बहुत ज़्यादा महंगा कर दे। या तीसरी चीज़ यह है कि सिगरेट को बिल्कुल ही बैन कर दे कि सिगरेट ना पाकिस्तान में बेची जा सकती है, जहाँ पे भी सिगरेट मिली तो उस दुकान को हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने सिगरेट को अलाउ किया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर आप इसको पीने पे नहीं रोक सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिन्होंने बेचना है उसको बेच के छोड़ना है, ठीक है ना। जो हुकूमत कर सकती है वो ये कर सकती है, या तो इसको बिल्कुल बैन कर दे और या फिर इसको बहुत ज़्यादा महंगा कर दे और इसकी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ही बंद रखे, ठीक है। तो जितने भी स्मोकर हज़रात हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि आप लोग जिस रियलिटी से भाग रहे हैं आप उस रियलिटी को फेस करें, ठीक है।
इसमें एक बहुत अच्छा एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है स्टोइसिज्म का, ये स्टोइक्स कहते हैं इनको। मैं उनकी बाकी तमाम साइकोलॉजी से तो एग्री नहीं करता, लेकिन एक उनकी साइकोलॉजी है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपको दुख है और परेशानी है, तो आप उसको एक्टिवली फेस करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो, उसको बेहतर करने की कोशिश करो, उसको बदलने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप एक चीज़ आपके बस में ही नहीं है, आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते, आप उसको बेहतर कर ही नहीं सकते, तो ख़ुद को जलाने की बजाय उसको बर्दाश्त कर लो, एक्सेप्ट कर लो, अपने दिल में मान लो कि भाई ये ऐसे ही है। ख़ुद को टेंशन दे के सोच के कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो ख़ुद को जलाने की बजाय, और सिगरेट भी यही एक चीज़ है, ख़ुद को जलाने वाली बात है, ठीक है, कि इंसान के एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस पैदा हुआ, या तो वो चेंज करना चाहे तो उसको ख़ुद को चेंज कर ले, और या फिर उसको बर्दाश्त कर ले। तो अगर सिर्फ इंसान इस साइकोलॉजी पे आ जाए कि भाई मेरा एक ये लॉस है, मेरा एक ये नुकसान है, तो ये हो गया सो हो गया, मैं इसके बारे में कर कुछ नहीं सकता, ठीक है ना। और अगर कोई बंदा उसके बारे में कुछ कर सकता है तो फिर कर गुजरे, बजाय इसके कि ये सो अपना दिल जलाते रहे, ठीक है। तो अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर ना तो स्मोकिंग करें और ना ही अपना दिल जलाएं। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आपका बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है, आपके ख़िलाफ़ बाइस्ड है, या तो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें, उससे जाके बात कर लें, उसको समझा दें, ये रियलिटी के साथ उसको फेस कर लें। तो या फिर अगर वो चीज़ें बदल नहीं रही तो उसको फिर बस ठीक है, जैसे है वैसे ही है, ठीक है ना, बजाय इसके कि स्मोकिंग कर कर के अपना सेहत भी ख़राब करें, या टेंशनें या परेशानियां ले लेके अपने आप को ख़राब करें।